हेलो हाय, सुप्रभात सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट स्टडी पॉइंट। हाउ आर यू ऑल? आज का थंबनेल आपने देख लिया। आज हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। तो फटाफट से हो जाइए तैयार, नोटबुक और पेन लेकर के साथ नोट्स बनाते जाइए ताकि हम उसको बाद में कभी रिवाइज करें तो वो हमारे काम आ जाए। आज हम जानेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन एंगल हिंदी में बोले तो रेखाएं और कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? रेखाएं और कोण बोलेंगे भाई। ठीक है, ये न कि क्लास 10th 9th 6th 7th इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लास हर एक कैंडिडेट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या 6 to 10th में स्टडी कर रहा है। क्लास 6 से 3rd 4th से हम लाइन्स, पॉइंट, एंगल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्लास 10 तक हमारे एज इट इज चलता है। तो स्टार्टिंग में इन चीजों पे हम ध्यान नहीं दे पाते और लास्ट 10th क्लास में जाकर हमें इसका बेसिक बिल्कुल भी नहीं मिलता। डायरेक्ट हमें क्वेश्चन मिलते हैं और वो बेसिक जब हमें स्टार्टिंग से ढंग से नहीं करते हैं तो बाद में लास्ट तक वो हमें रिवाइज नहीं देता। तो आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एंगल्स तक, उसके डिफरेंट टाइप तक हम इसको पूरा यहाँ पे पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। सबसे पहले जानेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। जो लाइन्स है ये कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ से ये बनेगी, कैसे इसको बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट पे। किस पे बात करेंगे भाई? पॉइंट पे। बोले तो बिंदु पे बात करेंगे। इस पे बात करेंगे भाई बिंदु। पॉइंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बिंदु बोलते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट है, जैसे मैंने एक डॉट लगा दिया, ये क्या है भाई? पॉइंट है। पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि पॉइंट एक ना इंडिविजुअल पार्टिकल है। ना तो हम इसको, ना इसकी लेंथ है, ना इसकी ब्रेड्थ है और ना ही इसकी हाइट है। ये ओनली इसको क्या बोलेंगे भाई? पॉइंट। इसको डिनोट करेंगे हम, जो अपने इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को चूज करके इसको नेम दे देंगे। जैसे मैंने दिया पॉइंट ए। एज इट इज हम कोई अदर भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे पॉइंट ले लिया बी, कोई ये ले लिया पॉइंट पी, ये लिया है पॉइंट क्यू। तो ये हमारे सभी क्या है भाई? पॉइंट। पॉइंट को हम किसी एक लेटर से क्या कर देंगे? डिनोट कर देंगे। ओके, फिर हमने क्या किया? पॉइंट ए और पॉइंट बी को क्या कर दिया भाई? ज्वाइन कर दिया। पॉइंट ए और पॉइंट बी को क्या किया? ज्वाइन किया। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो हमें लाइन दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन। लाइन बोलेंगे, लाइन बोलेंगे या फिर लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, लाइन या फिर क्या बोलेंगे भाई? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन और लाइन सेगमेंट में भी क्या है भाई? डिफरेंस है। तो बात हम कर लेते हैं लाइन की। किसकी बात करेंगे? लाइन की, यानी कि रेखा की बात करते हैं। व्हाट इज लाइन? रेखा किसे कहते हैं? हाँ, ये मान लो ये दो पॉइंट है मेरे पास ए और मेरे पास पॉइंट क्या है? बी। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले इसको क्या बोलेंगे भाई? लाइन बोलेंगे। बट जो लाइन है उसके आपको दोनों साइड में ऐसे एरो दिखाई देंगे। ये तीर के निशान जो है वो आपको दोनों साइड में दिखाई देंगे। इसको हम बोलते हैं लाइन। लाइन की डेफिनेशन क्या रहेगी कि लाइन को हम बोथ डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इसको हम बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ में ऐसे। ठीक है, अगर हम इसको बढ़ा सकते हैं तो क्या हम इसको मेजर कर पाएंगे? नहीं, हमें ये पता ही नहीं है कि लाइन कहाँ तक जा रही है, तो हम इसको मेजर नहीं कर पाते। लाइन कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन बट इट इज कांट मेजर्ड। इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो यह क्या बनेगी भाई? लाइन बनेगी। जैसे हम पॉइंट ए बोल सकते हैं, वैसे लाइन को क्या बोलेंगे? जैसे मैंने पॉइंटों को नेम दिया ए एंड बी, तो हम बोलेंगे ए बी। अगर ऊपर ऐसा लगा देते हैं तो इट मीन, अगर मैं ये नहीं बोलूंगी, ये शो करूंगी, इसका मतलब भी क्या होगा भाई? लाइन ए बी। क्या होगा? लाइन ए बी होगा। क्लियर?
लाइन के बारे में अच्छे से पता चल गया हमें, पॉइंट भी हमने अच्छे से क्या कर लिया अभी, जान लिया। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। इसकी बात करेंगे भाई, लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोल लेंगे भाई, रेखाखंड। यानी कि इसमें ये जो पॉइंट ए है, इसमें ये पॉइंट बी है, इसको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, ये क्या है भाई, लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे भी हम ज्वाइन करने वाली लाइन को लाइन ही बोल रहे थे, यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं भाई, लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। इसको हम बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे राइट किया है। बट लाइन सेगमेंट को हम बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, हम इसको किसी भी दिशा में इसको बढ़ा नहीं सकते। इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। अगर इसकी लेंथ फिक्स है तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, माप भी सकते हैं। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे भाई, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इसको डिनोट करते हैं ए बी, यानी कि इसके दोनों तरफ एरो नहीं है तो यहाँ पर भी एरो नहीं आएगा। ए बी है तो ए बी के ऊपर इस साइड को हम बोलते हैं बार। अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये लाइन है। क्लियर? एक और बात आती है, एक होता है रे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण। ऐसे ही है, मान लो एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q, इसको मैंने ऐसे क्या कर दिया भाई, ज्वाइन कर दिया, और ये क्या है, रे। इसमें आपको एक तरफ एरो दिखाई दे रहा है, तीर का जो साइन है वो दिखाई दे रहा है, तीर का निशान दिखाई दे रहा है। इसको जिस साइड तीर का निशान है ना, उस साइड हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको इस टाइप से बढ़ा सकते हैं। क्लियर? यानी कि इसको हमने एक साइड से हम बढ़ा नहीं पाएंगे, तो एक साइड हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये कहाँ तक जा रही है ये हमें नहीं पता, इसकी लेंथ भी नहीं पता, तो इसको हम मेजर भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? यानी कि रो में वन एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता। हम ऐसे बोल सकते हैं कि रे में स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता। इसका एग्जांपल, पहले इसको डिनोट करेंगे, तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये देखिए, अगर हम दोनों किसी भी साइड में एरो नहीं है, इट मीन ये लाइन सेगमेंट है, ए लाइन सेगमेंट ए बी। अगर इसमें एक साइड में एरो है तो रे ए बी, अगर इसके दोनों साइड्स में एरो है तो इट मीन लाइन ए बी। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा कंप्लीट डिफरेंस बन जाता है। ये ए बी में तो दोनों साइड में एरो दिखेंगे, ए वो लाइन में तो दोनों साइड में एरो होंगे, रे में वन साइड में एरो होगा, और लाइन सेगमेंट में किसी भी साइड में एरो नहीं होगा। इनमें में डिफरेंस है, इसको हम बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इसके बोथ पॉइंट पे क्या है भाई, एरो है, एंड पॉइंट पे एरो है। ये इसको हम किसी वन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर पाएंगे, इसके एंड पॉइंट पे एरो है। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर पाते, इसमें आपको कहीं पे भी एरो शो नहीं होगा। क्लियर? तो लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन अच्छे से क्लियर हो गया। मैं आपको रे के एक दो एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे टॉर्च है, टॉर्च को हम लोग नाइट को यूज करते हैं, यानी कि हमें कहीं जाना हो तो आप गाड़ी व्हीकल लेके जा रहे हो तो उसकी भी लाइट होती है। तो आप देख पाते हो कि लाइट जो होती है वो, जैसे मान लो ये आपके पास कोई बाइक है, ठीक है, जो भी है, इसके मान लो यहाँ पे लाइट जा रही है, तो ये लाइट यहाँ से तो स्टार्ट हो रही है, और वो लाइट जो है वो रोड पे कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता चल रहा। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे कहाँ तक जा रही है नहीं पता। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये कौन से बन जाएगी भाई, रे बन जाएगी। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये सनरेज है, सूर्य की जो किरणें है, ये सूर्य की किरणें है ना, सूर्य से स्टार्ट होती है और ये अपने आप से मान लो प्याके टकराती है, ठीक है, या पूरे यूनिवर्स में फैलती है। अपने को नहीं पता कि ये कितने डिस्टेंस पे जा रही है, यानी कि ये सन से स्टार्ट तो हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका वहां से है बट एंडिंग पॉइंट नहीं पता। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, रे का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, रे का। अब हमारी आइज का भी ले लो, हम देखना स्टार्ट करें, में यहाँ से दिखना स्टार्ट होता है
हम बहुत आगे तक देख सकते हैं और एंडलेस पॉइंट तक हम देख सकते हैं जहां तक हमें दिखता है, यानी कि इसको भी हम नहीं मेजर कर पा रहे। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका रहेगा, रे का रहेगा। इज इट। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने पॉइंटों से कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क्स में मोस्टली पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम है, क्लास 10th का, 8th का, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, तो उसमें यहाँ से कंफर्म 1 या 2 मार्क्स का कंपटीशन एग्जाम में आपका जो है एग्जाम आता ही आता है। और जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें तो यहाँ से चैप्टर के अकॉर्डिंग होता है, भी चैप्टर 5 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट क्या है भाई ए। मैं इस पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकती हूँ, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से, एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु से अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा, सीधा लिख देते हैं, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देख लेना भाई, मात्रा वगैरह का कोई मिस्टेक हो जाए तो। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, how many lines can pass through a given point। यानी कि एक पॉइंट से हम कितनी लाइनें पास आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ले, ये मेरे पास एक पॉइंट है, मैं इसमें से कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने 1 लाइन ये ड्रॉ की, ओके, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, फिर मैंने ऐसे ड्रॉ की, उसके बाद में ऐसे, फिर इसके बीच में ऐसे। आप जितनी मर्जी लाइनें पास आउट इसके अंदर से करवा सकते हैं, बहुत सारा स्पेस पड़ा है। इसमें से जो लाइनें पास होती हैं वो अनकाउंटेबल होती है। क्या होती है भाई, अनकाउंटेबल। यानी कि इस एक बिंदु से, एक पॉइंट से हम अनगिनत, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल लाइन्स है वो पास आउट करवा सकते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, अनकाउंटेबल, यानी कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बोलते इसको। इसका सिंबल होता है ये, हिंदी में बोले तो अनगिनत। क्या होती है भाई, अनगिनत लाइनें होती हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर 2 पॉइंट हमें गिवन हो तो उससे हम कितने लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। 2 बिंदुओं से, हिंदी में बोले तो 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इंग्लिश में हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, मैंने एक पॉइंट ले लिया Q। अब इनसे मैं कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, क्या मैं इसके अलावा कोई लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। तो कोई बच्चा बोल सकता है यस मैम ऐसे कर सकते हैं, फिर ये ऐसे आ जाएगी, नहीं, यानी कि ये ऐसे ऐसे आ गई तो यहाँ पे एक वर्टेक्स बन गया, इसको हम लाइन बोल दे तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कितनी लाइनें होगी, 1 और 2, एक तो नहीं हो ना, ये एक अलग अलग पॉइंट से अलग अलग लाइन ड्रॉ हो रही है, तो हम इसको ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें से कितनी लाइनें पास आउट होंगी, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, तो इसमें से हम ओनली 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 दिए हुए बिंदुओं में से हम केवल एक रेखा ही खींच सकते हैं। क्लियर, कितनी, ओनली 1, केवल
एक। क्लियर? रिपीट अगेन। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट अनगिनत लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, रेखाएं खींच सकते हैं। जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो तब उसमें से भी हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं। 2 से मोर देन हो, 3 हो तब भी हम उनसे एक खींच सकते हैं। 4 हो फिर भी, यानी कि 2 से ज्यादा हो तो उससे हम ओनली एक ही लाइन क्या कर सकते हैं भाई, ड्रॉ कर सकते हैं। कब? जब वो एक ही लाइन पे होंगे। क्लियर? अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी बच्चे कहते हैं कि मैम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि लाइन कौन सी है, लाइन सेगमेंट कौन सी है। तो उसके लिए मैं आपको एक लर्न करने का एक वे बता देती हूँ। क्या होता है देखो, जैसे ये क्या है, मेरे दोनों हैंड है, ठीक है। हम इतने से हैंड को ऑब्जर्व करेंगे तो ये है, ठीक है। ओनली अगर मैं ऐसे बोलूं तो इससे याद रखना है कि ओनली पॉइंट है। क्या है भाई? पॉइंट। अब लाइन क्या थी? लाइन को हम बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे थे। हम ऐसे करते हैं भैया, जो कोई एरोप्लेन जा रही है तो बच्चा कोई शायद ऐसे करेगा, यानी कि ये आगे तक जा रही है। अगर मैं हैंड को ऐसे करूं, मेरे हैंड सीधे हैं और दोनों तरफ से ये जो मेरे आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, ये एरो टाइप के मान लेते हैं, यानी कि हम इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब लाइन है। और जैसे इसका मैंने पॉइंट बोला था, ये क्या है? पॉइंट है। मैंने दोनों पे ऐसे बना लिया, यानी कि ये एंड पॉइंट हो गए, और मैंने ऐसे हैंड किया, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। क्या है भाई? लाइन सेगमेंट। और मैंने एक टाइप से तो ऐसे कर लिया, मैंने एक हैंड किया, मान लो ऐसे, मेरा हैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये एरो मान लेते हैं कि एरो लास्ट में काफी लेंथ तक जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगी भाई? रे बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रे बन जाएगी। क्लियर? अब देखते हैं कि लाइंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस, कितने टाइप्स की लाइंस होती है? बहुत सारी होती है। वैसे लाइन तो एक ही होती है, उनको हम डिफरेंट वे में लेते हैं कि 2 लाइन्स आ रही है, वापस में टकरा रही है, या वो सीधा जा रही है, तो उसके बेस पे हम बात करते हैं। ठीक है? तो मान लो एक लाइन इधर से आई और एक लाइन इधर से आई, वो आपस में आपकी ऐसे टकरा गई। एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, और आकर के वो ऐसे टकरा जाती है। तो यानी कि ये जो दोनों लाइनें थी वो ऐसे टकरा गई। ठीक है? ये टकराती है एक पॉइंट पे, ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये कौन सी लाइन बन जाएगी भाई? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी आपसे इंटरसेक्टिंग लाइन पूछी जाए तो आपको ये वाला सिंबल याद रखना है क्रॉस का, कि एक लाइन इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, और ये हमारे दोनों हैंड क्या होगी भाई? टकरा गए। ये कौन सी लाइन होगी भाई? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि एक लाइन तो इधर से आ रही है और एक लाइन इधर से आ रही है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ठीक है? ये एक कोई लाइन है ए बी, और एक लाइन है भाई सी डी। सी और डी ले लेते हैं। ये कौन सी लाइन बोल रही है मैंने? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। क्लियर? यानी कि ये एक लाइन दूसरी लाइन को एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड इन हिंदी प्रतिच्छेदी रेखाएं हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में टकरा रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? ये का पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सा पॉइंट आ जाएगा भाई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेदन बिंदु। कौन सा बोला जाएगा? प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है? प्रतिच्छेदन बिंदु हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है भाई? एक पॉइंट बन गया, पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्यों? यानी कि यहाँ पे क्या रही है? सेक्शन हो रहे, एक लाइन के 2 सेक्शन हो गए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हो। हिंदी में प्रतिच्छेदन बिंदु हम इसको बोलते हैं। क्लियर? अब जहां पे ये 2 लाइनें आपस में टकरा रही है, हम एक वे से देखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है भाई, कि आपस में कितने डिस्टेंस पे है। इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलते हैं
एंगल, यानी कि कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोण बोलते हैं। क्लियर? अब ये कोण क्या है और इसकी भुजाएं, शीर्ष, वर्टेक्स वगैरह जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम लाइन्स का, एक टाइप कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे एंगल पे चलेंगे। ठीक है? अब मान लो दो लाइनें थी मेरे पास, एक लाइन इधर से आई और एक लाइन इधर से, और आपस में आके से टकरा गई। ठीक है? हो सकता है एक लाइन इधर से आकर के सीधी जा रही है, एक लाइन इधर से आकर के भी सीधी जा रही है। ठीक है? ये दो लाइनें बिल्कुल आपस में स्ट्रेट जा रही है। जितना मर्जी ये आगे जाएंगी, जितना मर्जी पीछे जाएंगे, तो ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगे, एक पॉइंट पे आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी? इनके बीच में हर जगह, हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस रहेगा। दैट लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। इनको कौन सी लाइन बोलेंगे? पैरेलल लाइन्स बोलेंगे, यानी कि समानांतर रेखाएं बोलेंगे। ठीक है? फिर से याद दिला देती हूँ, एक लाइन इधर से इंटरसेक्टिंग का बोलते ही आपको ये सिंबल याद आना चाहिए कि ये कौन सी थी भाई? इंटरसेक्टिंग थी। पैरेलल था तो ये कौन सी हो जाएंगी भी? पैरेलल्स हो जाएंगी। क्लियर? अब हम थोड़ा सा इनको कर भी लेते हैं। ये लाइन इधर है सी, और एक ये लाइन इधर है। अब इनको आप, लाइन्स का मतलब क्या है? हम इनको जहां मर्जी ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बोथ डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है? इनको चाहे इधर राइट साइड में एक्सटेंड करो या फिर लेफ्ट में एक्सटेंड करो, ये आपस में कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होती। यानी कि इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये ऑलवेज इक्वल रहता है, हमेशा समान रहता है। इसको क्या बोलते हैं भाई? पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। ठीक है? कौन सी लाइन बोलेंगे? पैरेलल लाइन्स बोलेंगे। हिंदी में समानांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं इनको बोलते हैं। क्लियर? समांतर रेखाएं बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे दो लाइनें आपस में टकराई, एक लाइन तो इधर से आ रही है और एक लाइन इधर से आ रही है। ठीक है? तो यहाँ आपस में क्या होगी भाई? इंटरसेक्ट होगी। और ये इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये कितना है? ठीक है? तो इसी को बोल लेंगे, ये कितने झुकाव पे आपस में एक दूसरे कितने डिस्टेंस पे है, तो ये बन जाएगा एंगल। क्या बन जाएगा? एंगल। हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे भाई? कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोण। अब इसके भी पार्ट है, ये लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पे बन गया एंगल, कोण। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, या फिर इनको बोलते हैं हिंदी में शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। तो ये फिर क्या है? ना, इस एंगल का नेम रख लेते हैं ए बी सी। ठीक है? ए बी सी। फिर ये ए बी क्या है? बी सी क्या है? तो ये है इसकी आर्म्स। ए बी क्या है भाई? और बी सी ये है आर्म्स, यानी कि भुजाएं। क्या है भाई? भुजाएं है। ठीक है? ए बी और बी सी क्या है? आर्म्स, भुजाएं। किसकी है? एंगल की, कोण की। और ये पॉइंट क्या है भाई? ये पॉइंट है, इसको बोलेंगे वर्टेक्स, शीर्ष। जहां भी कभी भी टू लाइनें, थ्री लाइनें आपस में मीट होती है, मिलती है ना, वहां पे एक पॉइंट बनता है और उस पॉइंट पे हमेशा एंगल बनेंगे। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई? वर्टेक्स बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। क्लियर? फिर भी क्लास 6 7 के ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको याद नहीं रह पाता, तो उनका एक वे है याद करने का, ये अपना हैंड है। ठीक है? हमें कुछ चाहिए ऐसे करते तो हम हैंड को ऐसे क्या करते हैं, हम भी मूव कर लेते हैं, इसको ऐसे मोड़ लेते हैं। ठीक है? ऐसे याद रख लेना। यानी कि एक ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? अपना एक पॉइंट बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। और ये क्या बन जाएगी भाई? आर्म्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आर्म्स और भुजाएं। और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का, ये डिस्टेंस क्या बनेगा? एंगल बनेगा, यानी कि कोण बन जाएगा। ओके? अब बात करते हैं कि जो लाइन्स हैं अगर इंटरसेक्ट होती हैं तो वो कैसे होंगी। ठीक है? और उस पे कितने टाइप्स के एंगल बनेंगे।
अब एंगल की बात करते हैं। अब मैंने एंगल ये बना दिया, ठीक है, ये एंगल बना दिया, एंगल बनाया ए बी सी। अब क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, ये जो ए बी जो भुजा है, ए बी जो साइड है, आर्म्स है, ये बी सी के पास में भी आ सकती है, बी सी से दूर भी जा सकती है। मान लीजिए कि ये है, ये इधर की तरफ आ जाती है, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस कम हो गया। अगर ये स्ट्रेट रहती है, इसके बीच का डिफरेंस ये रहेगा, या फिर ये ऐसे दूर चली जाती है, तो इसके बीच का डिफरेंस ये रहेगा। इसको भी हम जानेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं। या फिर ये एकदम सीधा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रहेगा। एक बार इनको जान लेते हैं। अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है भाई, 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। और 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे, राइट एंगल, यानी कि समकोण। क्या बोलेंगे, समकोण। हो सकता है आपको 90 डिग्री लिखा हुआ मिले, अदरवाइज यहाँ पे आपको स्क्वायर का साइन भी मिलेगा। तो स्क्वायर का साइन का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे ही ये लाइन, ये यहाँ, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, अगर ये लाइन थोड़ी सी इधर हो जाती है, तो ये एंगल 90 से लेस हो जाएगा, 90 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एंगल ए है, वो लेस देन 90, 90 से क्या है भाई, छोटा। और जो एंगल 90 से छोटा हो, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं भाई, एक्यूट एंगल, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण, यानी कि इसका जो एंगल बनेगा वो 90 से लेस बनेगा, 0 टू 90, ठीक है। क्या बनेगा, 0 टू 90 बनेगा। अगर ये हमारी जो साइड ए बी है और ये यहां से इधर चली जाती है, इसके बीच का डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 90 से इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो एंगल तो 90 से बड़ा हो जाएगा। अगर एंगल हमारा ए 90 से बड़ा है, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, ठीक है। अगर यही लाइन स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा भाई, 180 का बनेगा। एंगल कितने का होगा, कंप्लीट 180 का होगा, कोई भी एंगल जो है, ठीक है। नेम दे लेते हैं इनके, सी ए बी, सी ए बी सी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं भाई, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि रिजु कोण, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, कौन सा कोण बोलेंगे, रिजु कोण बोलेंगे, क्लियर। उसके बाद में अगर ये हमारी जो लाइन है इससे भी नीचे चली जाए तो, या फिर ये पूरा घूम के इधर आ जाए तो, ऐसा ही, जैसे मान लीजिए ये अपना हैंड है, ठीक है, अगर हम इसको पूरा स्ट्रेट रखते हैं, इसके बीच का एंगल क्या बनेगा भाई, 90 का बनेगा। स्ट्रेट रखने से कितने का बनेगा, 90 का। तो कौन सा एंगल बनेगा, समकोण, यानी कि राइट एंगल। जैसे ही हम अपनी इस वाली आर्म को ऐसे लेके आएंगे, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कम हो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम। कम होएगा तो कौन सा एंगल बनेगा, न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। अगर हम इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सीधा करते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। अगर डिफरेंस ज्यादा हो रहा है तो कौन सा एंगल बनेगा भाई, ऑब्ट्यूस एंगल। और जैसे हमने ऐसे हैंड को स्ट्रेट किया, स्ट्रेट करने पे कौन सा एंगल बनेगा भाई, स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी कि रिजु कोण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्लियर। अगर ये जो हमारी लाइन है स्ट्रेट होने के बाद, ये हैंड की हमारी मूवमेंट ऐसे नहीं है कि और नीचे चले जाए। अगर ये लाइन ऐसे मूव होते हुए, ये वाली जो ए बी वाली लाइन है, ये ऐसे चली जाए, ठीक है, यानी कि ये बाहर वाला जो एंगल मेजर करना पड़े, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्स एंगल।
कौन सा एंगल बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। कौन सा बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। ठीक है, अब ये 90 से तो बड़ा है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। 90 से तो बड़ा है, बट 180 से क्या है भाई? लेस है। ऐसे राइट कर सकते हैं, 90 से ग्रेटर, 180 से लेस। तो ये क्या होगा? ये 90 180 से तो क्या है भाई? ग्रेटर है, 180 डिग्री से तो ग्रेटर है एंगल ए, बट लेस देन 360। जो प्रतिवर्ती जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से तो बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। तो उस कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर ये लाइन ऐसे घूम करके ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहीं पे वापस आ जाती है, तो यानी कि ये ऐसे पूरा घूम जाती है, पूरा सर्कल बन जाता है। तो ये कितनी डिग्री का बनेगा भाई? 360 का। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं भाई? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्लियर? संपूर्ण कोण जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में भी। ठीक है, अब देखो, कोई भी एंगल ए है और कोई भी एंगल क्या है? बी। अगर दो एंगल को प्लस करने पे 90 डिग्री आए, दो एंगल को प्लस करने पे कितने डिग्री आए भाई? 90 डिग्री आए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए ले लिया 45 का और बी ले लिया इसका 45 का ही। ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेते तो सेम सेम हो गए। ये ले लेते हैं 30 का और ये ले लेंगे 60 का। तो दोनों को ऐड करने पे कितने का आएगा भाई? 90 का। जब किसी भी दो एंगल को प्लस करने पे 90 डिग्री बने, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक कोण। कौन सा? पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, या यहीं पे कोई भी दो एंगल को प्लस करने पे हमें मिले 180। कितना मिले? 180। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ले लिया 130 का और एक एंगल ले लिया 50 का। ये कितने के बने दोनों? 180 के। इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे भाई? सप्लीमेंट्री एंगल इसको बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। कौन सा कोण बोलेंगे भाई? संपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, आई विल रिपीट अगेन, यानी कि अगर दो एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो वो कितने का बनेगा? 90 का। ठीक है, दो एंगल को प्लस करने पे 90 का बने तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। अगर किसी भी दो एंगल को प्लस करने पे 180 बने उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बोलेगा एग्जामिनर है कि एंगल ए 70 डिग्री का है। एंगल ए क्या है? 70 डिग्री का है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यानी कि जब दो एंगल को प्लस करने पे क्या है भाई? 90 आए। तो वैसे हम ये एक 70 का है, तो एक 70 का है तो 70 में क्या प्लस करेंगे? 90 आए, 20। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई? 20 डिग्री। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि एंगल इफ एंगल ए इज 70 डिग्री, देन फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि ए का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तब हमारे माइंड में आना चाहिए कि जब हम टू एंगल को प्लस करते हैं तो कितना आना चाहिए भाई? 180 आए। कितना है? 180। उसमें से 70 अपने पास है तो 180 में क्या प्लस 70 में क्या प्लस करें कि 180 बन जाए? तो ये आएगा 110। अगर ऐसे अपने माइंड में ना आए तो जो अपने पास है उसको 180 में से क्या कर देंगे भाई? माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करने का एक कंप्लीट वे भी होता है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में और इन एंगल पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, तब आपको क्लास पूरे वे से करवाया जाएगा। ठीक है, जो हमें 6 to 10 तक बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम होते हैं उसमें हमें पूरी डिटेल से करना होता है।
ये जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हम कंपटीशन जो अपने एग्जाम होते हैं वो ऑप्शनल आते हैं, तो उसको हमें डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर एंगल ए 70 का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो 90 में से डायरेक्ट ही माइनस करके हम इसको बता सकते हैं। संपूरक पूछा जाए, सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो 180 में से डायरेक्ट माइनस करके उसका सप्लीमेंट एंगल बताया जा सकता है। क्लियर?